जय हिंद साथियों, आप लोगों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दूं कि ये वीडियो कक्षा 9वीं के लिए स्पेशल बनाए गए हैं। जब वो गणित हल करते हैं और जहां पास रुक जाते हैं उन्हीं के लिए यह स्पेशल बेसिक से बनाए गए हैं। तो अगर आप 9वीं के विद्यार्थी हो तो ही देखिए, अन्यथा देख लीजिएगा आपके नॉलेज के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, यहाँ पास देख सकते हो, पहला है बेसिक टू हाई कॉन्फिडेंस। मतलब इसमें हम कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी है, जिन्हें अक्सर गणित से डर लगता है। तो पहला है चिन्हों का गुना। यह सबसे ज़्यादा रोल होता है चिन्हों का गुना गणित में। जैसे कि पहले बता दूं कि धन को प्लस कहते हैं, ऋण को माइनस, गुना को मल्टीपल और भाग को अपॉन। ठीक है, भाग को अपॉन। अब चिन्हों का गुना देख लेते हैं। यहाँ पास ही अक्सर विद्यार्थी आकर रुक जाते हैं। और ये रहा हमारा चिन्हों का गुना। पहला है धन गुना ऋण बराबर ऋण होता है, और उसके बाद ऋण गुना धन बराबर ऋण होता है। अर्थात जहाँ पास ऋण आया वहाँ ऋण रहेगा, अगर सिंगल ऋण आया तो ऋण ही रहेगा। ये देखो, सिंगल प्लस है और सिंगल ऋण है तो ऋण, और फिर यहाँ पास ऋण है और यहाँ पास धन है, यानी कि ऋण माइनस धन इक्वल ऋण। अब उसके बाद अगर डबल प्लस रहे या डबल माइनस रहे तो प्लस होगा। अब इसे हम उदाहरण में देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इसमें उदाहरण में हम देखेंगे। पहला यहाँ पास कुछ नहीं है, अर्थात प्लस है, और ये माइनस है। ये माइनस प्लस, हमेशा प्लस में आगे कुछ भी साइन नहीं दिया जाता, लेकिन माइनस रहता है तो माइनस को लिखा ही जाता है। जैसे कि -9, -3, -10, -10। ठीक है, तो अब चिन्हों के गुना के साथ जैसे कि हमने इधर पढ़े हैं, इसी प्रकार से इसे हल करते हुए चलेंगे। और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, +5 धन 5 गुना ऋण 9, अर्थात धन गुना ऋण बराबर होगा ऋण। ठीक है, तो यहाँ पास पहला तो ऋण रहेगा, और उसके बाद 5 नियम 45 गुना 5 नियम 45, और फिर रहेगा हमारा, और फिर रहेगा माइनस गुना धन। तो यहाँ पर माइनस गुना धन बराबर रहेगा माइनस। तो पहला लिख लेते हैं ऋण, फिर 7 तिया 21, यानी कि 3 सत्ते 21, और फिर रहेगा प्लस प्लस दोनों है तो प्लस को चिन्ह नहीं लिखते, माइनस रहता है तो माइनस को ही शो करते हैं, दर्शाते हैं यहाँ पास। तो रहेगा 8 नियम 88 64, और 8 नियम, एक बार फिर से 88 64 और 8 नियम होता है 8 नियम होता है हमारा 72 + 72। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला है यहाँ पास माइनस गुना माइनस, अर्थात ऋण गुना ऋण, और इसका होता है ऋण गुना ऋण बराबर होता है धन। तो धन को बताया हूँ कि दर्शाना नहीं है, ऋण रहता है तो ही ऐसे इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। तो ऋण मल्टीपल ऋण इक्वल रहेगा हमारा धन, और धन को नहीं दर्शाते तो चिन्ह का गुना हो चुका है। अब अंक का गुना करते हैं 10 गुना 10, अर्थात 10 दाम 100। ठीक है, अब मान लीजिए इसी को x y z इस प्रकार से अगर दे दे तो आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे। जिस प्रकार से चिन्हों का गुना किए, माइनस प्लस और उसके बाद गुना और फिर भाग इनका किए, खास करके इन तीनों का, उसी प्रकार से अगर x y और z आ जाए तो किस प्रकार से करेंगे तो उसे देख लेते हैं। तो उसके लिए है ये रहा, और इसमें भी सेम ही है, पहले आपको चिन्ह को ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पास डायरेक्ट प्लस है, अर्थात जोड़ना ही है, गुना नहीं करना है। यहाँ पास गुना है तो यहाँ पास चिन्हों का ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, गुना और भाग में ही चिन्हों का ध्यान देना है, धन और ऋण में ध्यान नहीं देना है। चिन्हों का उतना गुना नहीं होता इसमें, क्योंकि ठीक है। तो 100 और 100 को देख कर डरना मत, यहाँ पास पहले अंक को देख लेना। जैसे कि यहाँ पास +5 है और फिर +9 है। अगर मैं 5 रुपया आपको दे रहा हूँ और उसके बाद 9 रुपया भी आपको दे रहा हूँ, तो आपके पास कितना रुपया रहेगा मेरा, तो आपके पास 14 रुपये रहेगा। जैसे कि 9 5 कितना होता है 14, तो यहाँ पास 14
और उसके बाद x और x, तो यहाँ पास गुना नहीं हो रहा है इसलिए सिर्फ x ही रहेगा। अगर गुना रहता तो यह इन दोनों का स्क्वायर हो जाता। और उसके बाद अगला, अगर मैं आपको 4 रुपया दिया और उसके बाद आपसे 1 रुपया वापस लिया, यहाँ पास सिर्फ y है यानी कि यह एक ही है, यहाँ 2 3 नहीं लगेगा। अगर सिर्फ y है या सिर्फ x y z इस प्रकार से है और सामने कुछ भी नहीं है तो वह एक होता है, उसका मान एक रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पास देख लीजिएगा, ये रहा। और इसका कहाँ पास, हाँ, तो 4 में अगर मैं 1 वापस ले लूँ तो 3 बचेगा। और चूँकि वो 3 बचेगा और उसके बाद y है तो y, ठीक है, 3y। ओके, और आगे चलते हैं। समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में अच्छे से और बताऊंगा। और हो सके तो अपने पार्ट का टॉपिक का कमेंट कीजिएगा कि इस पार्ट से वीडियो बनाइए, तो ज़रूर बनाऊंगा कक्षा 9वीं के लिए। तो चलिए आगे। अब देखो यहाँ पास गुना आ रहा है, तो यहाँ पास प्लस है अर्थात धन गुना धन। तो धन 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 गुना धन का होता है हमारा, ये रहा धन गुना धन। और इसका होता है धन गुना धन का होता है यहाँ पास धन गुना धन बराबर धन, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख लीजिए, ये रहा। तो इनका रहेगा धन, और धन को हम नहीं दर्शाते, ऋण रहता है तो ही ऋण लिखते हैं। अब इसके बाद अंक का गुना कर दीजिए, 5 6 के 30, क्या 5 6 का 30। और उसके बाद यहाँ पास x है, यहाँ पास x है, और बताया हूँ कि जब जुड़ेगा तो खाली x ही रहेगा, और अगर गुना हो जाएगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अर्थात 30 x स्क्वायर। और ये बना है आपके घातांक के नियम, जिसमें है a m अर्थात am गुना an बराबर होता है हमारा am प्लस n। इससे इसका दोनों घात 2 हो गया, ठीक है। आप इसमें सूत्र में देखना, घातांक वाले में यह रहेगा। और उसके बाद अब फिर अगला है भाग। तो भाग का है, जैसे कि हम 4 को यहाँ पास लिख देता हूँ, 4 को अगर मैं 2 से भाग दूँ तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस प्रकार से होता है। आप लोग इस प्रकार से वाले जानते होंगे शायद, ये वाले 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसमें 2 बच गया, फिर अगला बना लीजिएगा क्योंकि ये आप बना ही लेते हैं। और उसके बाद फिर इसका देखते हैं, ये रहा 75x भागित 25x, ठीक है। तो इसका पहले तो भाग करना है, तो 75 को 25 से भाग देंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार से न लिखकर आप सीधे इसे बटा में कर लीजिएगा। बटा वाला जो है वो बहुत जल्द हो जाता है, लेकिन बहुत सरल भी है। तो आप नीचे का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा ऊपर को काटने के लिए। मान लो 25 का पहाड़ा नहीं आता तो 5 से ही दे देते, तो इसे पहले 5 से काटेंगे, 5 पंचे 25, फिर ऊपर वाले 75 है, इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 7 है चूँकि यह, और 5 एकम 5 यानी 5 हट गया तो 2 बचा, और 2 इस प्रकार से इसमें जुड़ जाएगा तो 25 हो जाएगा। और हम इसे कितने से काट रहे हैं, 5 से, तो 5 एकम 5, सॉरी 5 पंचे 25, चूँकि यह 25 है। अब देख लीजिएगा नीचे में 5 से काटे तो 25 को 5 से काटे तो 5 आया, और 75 को 5 से काटे अर्थात भाग दिए तो 75 आ गए। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ठीक है। इनका हल हुआ, इनका हल, और कितना आया, 3 आया। 25 दिया 75, देख लीजिएगा 25 दिया 75 दिया, यहाँ पास हल किया हूँ ना मैं, ये रहा हल इसका। और ये रहा 25 दिया 75 दिया, या अर्थात 3 में आया। उसके बाद चूँकि 1 सब बचा ही है तो 1 से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इन सब को अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे कि 1 से कि ये तो किस प्रकार से हुआ, या फिर घबरा रहे हो, तो बेसिक के लिए और भी बेसिक के लिए ये रहा, इसी अंक को मैंने लिया है। जैसे कि यहाँ पास प्लस था, प्लस माइनस इक्वल मल्टीपल,
फिर डिवीज़न अर्थात भाग, तो इसी प्रकार से फिर है ये रहा 5 और 9 कितना होता है। तो अगर आप इसे जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाते तो 5 5 10 बेस को पकड़ लीजिएगा, उसको दुगना 5 5 10 और इसमें 5 को हटाए तो 4 बच रहा है, तो 5 5 10 4 14, तो ये रहा 14 और 4 में 1 गया 3, ठीक है। और उसके बाद 5 गुना 6 अर्थात 6 पंचे 30 या 5 6 का 30। फिर इसको भाग देना है, यहाँ पास बताया ही हूँ भाग को, ये रहा भाग, तो ये रहेगा 25 25 तिया 75 3, और जैसा कि ये निकला उसी प्रकार से ये भी निकला, यहाँ पास 5 9, फिर यहाँ पास ये रहा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे बोर्ड मास का नियम, ठीक है, उसी से अक्सर हल होता है। तो बोर्ड मास के नियम में चलते हैं। ये रहा बोर्ड मास, और इसी के तहत अगर आपको इस प्रकार से बहुत ही लंबा दे दिया जाए, कोष्टक भी रहे, माइनस भी रहे, भाग भी रहे, तो उसके लिए हमेशा बोर्ड मास का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हमेशा बोर्ड मास का उपयोग करेंगे। और इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड मास रूल का, बी से आता है हमारा ब्रैकेट, देख लीजिएगा, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीपल, और ए से एडिशन, और फिर एस से सब्सट्रैक्ट, ठीक है, अर्थात घटाना। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। तो पहला ब्रैकेट अर्थात कोष्टक को हल करना है हमेशा। जब भी इस प्रकार से लंबा सवाल दिया जाए जिसमें बड़ा कोष्टक हो, माइनस भी हो, छोटा कोष्टक भी हो और भाग भी हो, तो हमेशा इस नियम का उपयोग करना बोर्ड मास का, अर्थात इसी को और इसी नियम का पालन करना, वरना आपका जो हल रहेगा वह गलत हो जाएगा। तो चलिए, पहला है कोष्टक, फिर का, भाग, गुना, जोड़ना और घटाना। अब इसमें देख लेते हैं। तो पहले क्या आया था, हमारा कोष्टक आया था, और कोष्टक 3 प्रकार का होता है, कोष्टक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ये रहा, इस प्रकार से रहते, बड़ा कोष्टक कहते हैं इसे। फिर इस प्रकार से रहते, इसे सर्पाकार कोष्टक कहते हैं, और ये छोटा कोष्टक, ठीक है। तो अगर आपको कोष्टक दिया हो तो सबसे पहले कोष्टक का उपयोग करें। और ऑफ का अर्थ होता है का या ऑफ, ठीक है। हिंदी माध्यम में हमेशा का दिया ही जाता है, क्वेश्चन में उसका रहता है, इसका साइन होता है हमारा इस प्रकार से मल्टीपल, इसका साइन रहता है हल करते वक्त। तो चलिए अब तो चलो अब इसके बाद हम क्वेश्चन हल करते। तो पहला रहा ये हमारा क्वेश्चन रहा 2, बड़ा कोष्टक 9 माइनस 3, छोटा कोष्टक 25 भाग 5, छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, अंदर में हमारा छोटा कोष्टक, उसके बाद है बड़ा कोष्टक, इस प्रकार से अंदर से होते हुए बाहर की तरफ जाएंगे, इस प्रकार से बाहर की तरफ जाएंगे। तो पहला इनको हल कर लेते हैं। तो अगर हम 25 को 5 से भाग दें तो 5 पंचे 25 होता है, 5 पंचे 25, हमारा हल कितना आया, इसमें 5 आया। तो इसके बाद इसका अगला स्टेप रहेगा 2, बड़ा कोष्टक 9 माइनस 3, अब ब्रैकेट तो चूँकि हल हो चुका है, इसे भाग किए तो कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पास कुछ भी नहीं है, अर्थात यहाँ पास गुना रहेगा ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पास भी कुछ नहीं है, अर्थात गुना रहेगा, तो गुना, इसका हल आया 5। फिर बड़ा कोष्टक, फिर इसका अगला स्टेप होगा। अब देखिए, बोर्ड मास के नियम के अनुसार मैंने कहा कि पहले क्या करना है, पहला ब्रैकेट सोल्व करना है, हो चुका है। ऑफ तो नहीं दिया है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिवीज़न है, डिवीज़न अर्थात कर चुके, डिवीज़न भी यहाँ पास ये रहा, डिवीज़न भाग ये भी कर चुके। और उसके बाद आता है हमारा गुना, मल्टीपल गुना। और अब इसमें देखते हैं गुना का चिन्ह है कि नहीं, तो है, यहाँ पास गुना है, तो इनको पहले हल करेंगे। तो 5 या 15, ठीक है, 5 गुना 3, 3 पंचे 15। मैं अक्सर बड़े को छोटे से गुना करता हूँ क्योंकि वह जल्दी हो जाता है, और छोटे से अगर बड़े की ओर जाओगे तो उसमें पहाड़ पढ़ना पड़ता है, जैसे कि 3 एकम 3, 3 दो 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 पंचे 15। अब चूँकि माइनस है तो उसे लगाना ही रहेगा। फिर 9, अभी भी बड़ा कोष्टक सॉल्व नहीं हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद
आता है, फिर कोष्टक आ गया। अब इसमें कौन सा साइन बचा है, तो माइनस ही बचा है, तो इधर और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइनस ही है, तो इसको घटा देते हैं। और यहाँ पास मैंने बताया है कुछ नहीं आने के गुना ही रहेगा, तो 15 में 9 घटाना है। अब ये मत कहना कि 9 में 15 क्यों नहीं घटा रहे, क्योंकि 15 बड़ा है और बड़े अंक को ही छोटे से घटाया जाता है, ठीक है। तो 15 में अगर 9 गए हमारा तो बच जाएगा, 15 में 9 गए तो ठीक है। तो यहाँ पर 6 बचा, और चूंकि यह बड़े अंक में कौन सा चिन्ह था, माइनस का चिन्ह था, तो माइनस यहाँ पास लगा लो। और ये हल हो चुका पूरा हमारा। अब बचा 2, और मैंने बताया कि यहाँ पास हमेशा गुना रहता है, तो 2 हो जाएगा और गुना -6 हो जाएगा। अब मैंने इसमें पहले वाले में आपको बताया था कि इसका गुना किस प्रकार से करते हैं, तो इसे कहते हैं चिन्हों का गुना, और साथ में रहेगा संक्रियाओं का। तो ये रहा चिन्हों का गुना, और इसमें हमारा है धन गुना ऋण बराबर ऋण, और फिर है ऋण गुना धन बराबर ऋण। अब इसमें देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा यहाँ पास दिया हुआ है। तो यहाँ पास दिया हुआ है धन गुना ऋण। तो इनका क्या रहेगा, मैंने बताया अगर कहीं भी सिंगल माइनस या सिंगल ऋण निकल रहा है तो वहाँ पास ऋण ही रहेगा। तो इसका हल हो जाएगा ऋण पहला लिख दो, और उसके बाद 2 6 12, ठीक है, 2 6 या 2 6 12, और ये इसका आंसर आ जाएगा -12। अब इसी प्रकार से आप इसे हल कर लीजिएगा। और चूँकि वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मैं इसे सॉल्व पहले कर देता हूँ, फिर आप लोगों को समझा दूँगा। अगर ये समझ आ चुका होगा ना, तो ये भी बहुत जल्द ही समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पास लिख भी दूँ तो फिर भी जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बोर्ड मास के नियम के तहत, ये रहा बोर्ड मास, और इसके तहत रहेगा पहला ब्रैकेट। तो ब्रैकेट देख लेते हैं, तो सबसे अंदर का ब्रैकेट देखा जाता है इसमें, तो ये रहा छोटा ब्रैकेट अर्थात छोटा कोष्टक। अब इसमें इसे भाग देना है, तो 25 या 75 हो जाएगा। आप कर लेना अपने हिसाब से, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो 25 या 75 छोटा कोष्टक का काम हो गया। फिर यहाँ पास कुछ नहीं, अर्थात बताया था हमेशा गुना ही रहेगा, ठीक है। अब ये छोटा कोष्टक का काम हो गया, तो अब बड़ा कोष्टक बचा 25 या 75 के गुना 3 गुना 8 और 4 बचा है। फिर अगला स्टेप रहेगा हमारा, अब बोर्ड मास के नियम अनुसार यहाँ पास सिर्फ एक ही चिन्ह है, तो सभी को आपस में गुना कर दीजिए। तो 3 तिया 9 और गुना 8, ठीक है। और ये बड़ा कोष्टक अभी भी बचा है ना, और फिर 4। अब यहाँ पास कुछ नहीं, अर्थात 4 गुना हमेशा रखना ना, कुछ नहीं अर्थात। तो इनका गुना कर देते तो 8 8 64, और 8 नियम में होता है 72। अब चूंकि यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास भी प्लस है, तो ये इसका प्लस में ही आएगा, और प्लस को हमें दर्शाते नहीं। जिस प्रकार से माइनस आते हैं तो -9 इस प्रकार से दर्शा देते, लेकिन प्लस आता है तो यहाँ पास कुछ नहीं दर्शाते, ठीक है। तो अब इसका गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी होता है 8, समझ आ रहे हैं ना, 4 दूनी 8, और उसके बाद 4 सत्ते 7 चौक 28 होता है, यहाँ पास 28। एक बार फिर से देख लेते, 4 दूनी 8, और के बाद 4 सत्ते 4 4 4 दूनी 8 4 12 4 16 4 5 22 4 24 4 7 28 4 सत्ते 28। अगर हासिल गया होता तो हासिल देते, लेकिन हासिल नहीं गया, इसलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा, और इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आप लोग बताएंगे कि कौन से टॉपिक पर मिलना है। चिन्हों का जो हम इसे सूत्र भी कह सकते हैं, यह रहा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। गणित की शुरुआती ज्ञान, और ये रहा हमारा चिन्हों का गुना। और जब आपको समझ ना आए कि चिन्हों का गुना कैसे करें, तो इन्हें भी साथ में कर लेना। ये मल्टीपल है अर्थात गुना है, यहाँ पास लिख चुका हूँ, इक्वल है अर्थात बराबर है, ठीक है। अगर इसे हम एक साथ भी करें, 2 गुना 3 और बराबर, तो 6 होता ही है, 3 दूनी 6, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अगला बनाएं। और इसमें भी देख लीजिएगा, मैंने बोर्ड मास के नियम बताया था, उसी प्रकार से इसे हल किया हूँ। यहाँ पास अंदर में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पास कुछ भी नहीं है, तो ये -4 ही रहेगा। और यहाँ पास कुछ भी नहीं, अर्थात इसमें और कोई अंक नहीं है, तो -4 ही रहेगा। यहाँ पास कुछ भी नहीं है तो गुना, और ये -3, और बड़ा कोष्टक अभी बचा ही हुआ है, ये रहा बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। फिर
-2 तो बाहर में है ही। अब इसका देख लेते हैं, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 4 3 चौक 12 12, और यहाँ कुछ नहीं अर्थात गुना, और ये -2 अर्थात हो जाएगा ऋण गुना धन बराबर ऋण, और 2 12 24। ठीक, यानी कि 12 दूनी 24। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। ये रहा ठीक, हल किए वो। अब ये इसे आप समझ लीजिएगा। मैंने आपको 3 कोष्टक बताया था, एक बताया था बड़ा कोष्टक, एक बताया था सर्पाकार कोष्टक, और एक बताया था छोटा कोष्टक। उन्हीं में से सर्पाकार कोष्टक है यहाँ पास, और बड़ा कोष्टक भी है और छोटा कोष्टक भी है। अंदर से बाहर की ओर चलेंगे, अंदर में छोटा कोष्टक, फिर है बड़ा मंझला कोष्टक या सर्पाकार कोष्टक, फिर है हमारा बड़ा कोष्टक। ठीक है, और चिन्हों का साथ में देख लीजिएगा, और कुछ नहीं अर्थात वो गुना ही होगा। ठीक, और इन्हें हल कर लीजिएगा, इसे भी हल कर लीजिएगा, इसे भी हल कर लीजिएगा, आपके लिए है। और रही बात इसके आंसर की, तो इसके आंसर मैं बता देता हूँ। ये होगा हमारा 48 होगा पहले का आंसर, और दूसरे का आंसर होगा हमारा, ये रहा दूसरा, और इसका होगा इस प्रकार से दूसरा का रहेगा, और तीसरा का हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा